के हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं बहुत दिन तक आपके सामने रूबरू नहीं हो सका, जिसका कारण था आप समझ सकते हैं कि पिछले साल जो है कोविड-19 जैसी समस्याएं, डेंगू जैसी समस्याएं, बीमारियां समाज को घेरे हुए थी और मैं भी कोविड-19 और डेंगू से पीड़ित रहा, लेकिन मैंने डटकर उस बीमारी का मुकाबला किया और आज आपके सामने हूं। स्टूडेंट्स, मैं अपनी एक ऐप भी बनाने में बिजी था, जिस ऐप में एक प्रत्याशी को, एक कंपटीटर को हर सुविधा उपलब्ध होगी और जैसा एक कंपटीटर एक ऐप से उम्मीद करता है वैसी ही ऐप मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं और वो जल्दी ही प्ले स्टोर पर आपके सामने होगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकेंगे। उस ऐप का नाम है अभेंद्र रंगा ऐप। लेकिन मैं इस ऐप के लिए आपके सामने नहीं आया हूं। आज मैं आपके लिए एक चैप्टर मैथमेटिक्स का लेकर आया हूं। आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं, एसएससी की परीक्षा है, सीएचएसएल की परीक्षा है, एनटीपीसी की परीक्षा है, उसके लिए मैं एक औसत और एवरेज, जिसको हम कह सकते हैं, उसका एक चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूं और वो चैप्टर आप हमारे स्क्रीन पर देखिए। आज का हमारा चैप्टर है औसत, एवरेज। और पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का औसत 62 है। देखिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। दो संख्याओं का औसत 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए, दोनों संख्याओं का योग, यानी अगर दो संख्याओं का औसत जो है वो 62 है तो 62 गुणा 2 यानी 124। अब देखिए, माना बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या x, तो छोटी संख्या क्या होगा? 124 माइनस x। उसके बाद में देखिए, इसको हम हल करते हैं तो 124 माइनस x और कहता है यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो छोटी संख्या x है, उसके अंदर हम तो बड़ी संख्या x है, तो ये देखिए 124 माइनस x छोटी संख्या हो गई और इसके अंदर हम 2 जोड़ देते हैं और बटे x बराबर है, तो अनुपात 1:2 हो जाता है, तो 1/2 यहां हम कर सकते हैं। और इसको अगर हम खोलते हैं तो हमें मिलता है, ये देखिए 124 दूनी 48 और 2 दूनी 4, 52, 252 माइनस 2x बराबर है x। देखिए, अब इसको हम खोलते हैं तो ये क्या बनता है? 3x बराबर है 252। देखिए, 3x अगर 252 है तो x क्या हो गया? 252/3। देखिए, 3 8 24 और 3 चौके 12, तो 84 जो है वो बड़ी संख्या आ गई। देखिए, और दोनों संख्याओं का योग कितना है? 124 माइनस 84। तो इसमें से हम घटाते हैं तो देखिए कितना बचता है? 40। यानी अगर इसमें से 124 में से 4 में से 4 गया 0 और 12 में से 8 गए 4, 40 बचते हैं। और दोनों बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या है? 40। अगर हम दोनों को आपस में घटाते हैं तो देखिए -40 बराबर है 44। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं 44 डी पर ऑप्शन दिया गया है, वही इसमें हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखिए, एक बल्लेबाज का 20 पारियों का औसत 42 है। देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक बल्लेबाज का 20 पारियों का औसत 42 है। यदि अगली पारी में वह 84 रन बनाकर आउट हुआ तो उसका नया औसत ज्ञात करें। तो देखिए, 20 पारियों का औसत कितना है? 42। तो इसका मतलब 42 दूनी 84 यानी 840 उसके सारे रन हो गए। ये हमें याद रखना है, 840 रन उसके टोटल हो गए। कहता है 21वीं पारी में वो 84 रन बनाता है, तो 84 रन ऐड कर दीजिए। ये देखिए 4 8 4 12 924। उसके रन जो है वो 924 हो गए। अब 924 टोटल पारी कितनी हो गई? 21 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 21 चौका 84। ये देखिए 21 चौका 84।
और यहां बचते हैं 8 और फिर 21 चौका 84। इसका मतलब उसका नया औसत जो है वो क्या आ गया, 44 आ गया। देखिए आप ऑप्शन में ए नंबर पे वो दिया गया है 44, ऑप्शन ए हमारा इसमें आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 5 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं का औसत एवरेज m है। यदि अगली 3 प्राकृत संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक हो जाएगा। अब देखिए पहली 5 प्राकृत संख्याओं का योग, तो 5 प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, तो वो होता है 15। देखिए फिर कहता है और अगली 3 प्राकृत संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो इन संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। तो अगली 3 और सम्मिलित कर दी जाए तो कितनी हो जाएगी, 8, तो 8 का कितना होगा, 36। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये कैसे बता रहा हूं कि डायरेक्ट आपको क्या पता कितनी होती है। तो देखिए मैंने अपने दूसरे वीडियोस में ये बताया हुआ है कि लगातार संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करते हैं। जैसे 5 का निकालना है तो 5 गुना 1 आगे बढ़ा दे 6/2, ये देखिए 15 आ गया। इसी तरह 8 का निकालना है तो 8 1 आगे बढ़ा दीजिए, गुना कर दीजिए 9/2, 2 चौके 8, 4 नीम 36। तो देखिए ये आपके सामने 5 प्राकृत संख्याओं का लगातार 15 है और 8 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग जो है वो 36 है। अब देखिए ये पहली संख्या है 36, तो 36/8 कर दीजिए, औसत हो जाएगा। और माइनस 15/5 कर दीजिए, ये 5 का है। और इसको अगर हम खोलते हैं तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं 8 चौक 32 और बचता है 4, 8 पंजे 40, और यहां खोलते हैं तो 5 दिए 15, यानी 4.5 माइनस 3 बराबर है 1.5 जो है वो इसका आंसर होगा, जो आंसर आपको उत्तर में दिखाई दे रहा है ऑप्शन में। देखिए अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऐप अभेंद्र रंगा नाम से हम तैयार कर रहे हैं, उस ऐप में मेरे पुराने वीडियो जो मार्केट में पहले बहुत महंगे मिले हैं वो बिल्कुल सस्ते आपके सामने होंगे, जिनको आप डाउनलोड कर सकेंगे। और इसी प्रकार से लाइव क्लासेस की सुविधा भी ऐप पर आपको मिलेगी। और इसके अलावा जितने भी फ्री मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात रेशियो 3:2 है, 3:2 है। यदि लड़कों का 20% व लड़कियों का 25% वजीफा प्राप्त करते हैं, वजीफा धारक हैं, तो उन स्कूली विद्यार्थियों का जो वजीफा प्राप्त नहीं करते हैं प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको लगातार दिखाई देगा, मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं कि देखिए बॉयज रेशियो गर्ल्स, तो दोनों का रेशियो क्या है 3:2। क्वेश्चन में देखिए 3:2 दोनों का। कहता है यदि लड़कों का 20% व लड़कियों का 25% वजीफा धारक है, तो लड़कों का 20% अगर वजीफा धारक है तो बच गए कितने, 100 में से 20 घटाइए 80। इसका मतलब 3 गुना 80 प्लस, अब देखिए लड़कियों का वजीफा धारक कितनी लड़कियां हैं 25%, तो 25 100 में से घटाइए 75, यानी 2 गुना 75। तो और कितने हैं टोटल 5, तो 5 गुना x आप यहां कर सकते हैं। ये देखिए पहले यानी ये 20% है तो 100 में से 20 गए 80, तो 3 गुना यानी 3 गुना 80 प्लस ये अगर 25% है लड़कियां वजीफा धारक, तो 25 100 में से घटाइए 75, तो 2 गुना 75 और बराबर है 5, ये सारे 5 गुना x। अब देखिए हम x का मान अगर ज्ञात करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए 3 गुना 80 यानी 8 दिया 24 यानी 240 प्लस 150 और अपोन 5 नीचे आ जाएंगे। देखिए अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 240 ये होते हैं 390, 390/5, तो देखिए 5 7 35 बचते हैं 4 और 5 8 40, तो 78% कहता है उन
उनका, तो उन स्कूली लड़कियों का जो वजीफा धारक नहीं है प्रतिशत क्या होगा? तो ऑप्शन में देखिए 78 ए ऑप्शन में आपको आपका आंसर जो है दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट्स, एक कक्षा में 50 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, 152। यदि इनमें से 10 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है और 10 नए छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है को आपस में बदल दिया जाए, यानी जो कक्षा में पहले से 50 छात्र हैं उनमें से 10 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है और 10 नए छात्रों से जिनकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है से बदल दी जाए, तो कक्षा के छात्रों की औसत ऊंचाई क्या होगी? आप देखिए क्वेश्चन में ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यानी एक कक्षा के 50 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है यदि इनमें से 10 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है और 10 नए छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर शामिल कर लिए जाएं, बल्कि बदल दिए जाएं आपस में, तो कक्षा के छात्रों की औसत ऊंचाई क्या होगी? तो आप हमेशा इसमें याद रखें कि देखिए पहले 50 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है? 152 सेंटीमीटर। देखिए अब यहां पर सबसे पहले शॉर्टकट है स्टूडेंट्स, मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूं, मैं कम से कम लिखता हूं ताकि आपको शॉर्टकट से पता चल जाए। तो देखिए बराबर है 152 तो सारे हैं, आप समझ सकते हैं, प्लस अब जो नए छात्र आए हैं वो 150 सेंटीमीटर के हैं और जो पुराने छात्र थे वो 148 के हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं दोनों का अंतर, दोनों की ऊंचाइयों का अंतर, यानी 150 माइनस 148 और गुना 10, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, ये 10 छात्रों के लिए हो रहा है, तो उसके बाद सारे छात्र कितने हैं? 50। सोल्व कर सकते हैं। ये देखिए ये 2 ही तो हुआ, यानी 152 जमा 2 गुना 10 और बटा 50। देखिए ये कितना बनता है? 0 से 0 गई, ये देखिए 2/5 और 2/5 का मतलब होता है 5 चौका 20, 0.4। इसका मतलब नए छात्रों का औसत 152.4 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में आपको मिलता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही कुछ न कुछ अच्छा आपके लिए लेकर फिर आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। ध्यान रहे हमारी ऐप जल्द ही 2-4 दिन में आप ये समझिए प्ले स्टोर पर होगी और आप उसको डाउनलोड करना न भूलें, ताकि आपको हमारे आज तक के बनाए हुए जितने भी वीडियो हैं कम से कम कीमत पर मिल सके और हर सुविधा आपको वहां से उपलब्ध हो सके।